वैदिकमण्डले चक्रे त्रिशूलधारी बोले चक्रे त्रिशूलधारी जगिहारी 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 जगिपाल। हेलो एवरीवन, और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का। तारीख है आज 2 अगस्त, दिन है सोमवार। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार और मैं पूजा करके आ गई हूँ किचन में। और आज है मेरा फास्ट। और सावन के जितने भी सोमवार रहते हैं, कभी 4 पड़ जाते हैं, कभी 5 पड़ जाते हैं। तो मैं हमेशा से ही सावन के सोमवार के व्रत रहती हूँ। तो जस्ट अभी आई हुई हूँ मैं किचन में। और आज ये अमूल का दूध ले आए थे, क्योंकि वैसे तो मेरे घर में डेयरी से दूध आ जाता है, लेकिन सावन के सोमवार चल रहे हैं ना, तो शंकर जी पे सभी लोग दूध चढ़ाते हैं। तो इतना महंगा दूध आ रहा है, बहुत महंगा दूध आ रहा है। उसके बाद में बहुत ही ख़राब दूध आ रहा है, बिल्कुल भी बच्चों के पीने लायक नहीं है। तो इस वजह से आज ये अमूल का ही दूध का पैकेट लेके आ गए थे। तो अभी तो सबसे पहले मैं किचन में इन लोगों के खाने की व्यवस्था कर दूंगी, मतलब इन लोगों के लिए खाना बना दूंगी, क्योंकि मेरा तो फास्ट है ना। तो मैंने आलू और घुइयाँ तो अरवी एक साथ बॉईल कर लिए थे, और आलू अपने लिए बॉईल किए हैं व्रत का बनाने के लिए, और अरवी की सब्जी इन लोगों के लिए बना दूंगी, हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए। तो अरवी को मैं छील कर रख दूंगी, जिससे अरवी ठंडी हो जाएगी ना। तो गर्म अरवी को अगर बनाते हैं ना, तो फिर वो एकदम से मैस सी हो जाती है। तो इधर मैंने आलू अरवी को छील कर रख दिया है। और अभी अपने लिए बना लूँगी मैं चाय, क्योंकि व्रत में ना मैं बिना नहाए चाय नहीं पीती, पानी नहीं पीती। और ये देखिए पीछे बैग में ना 2 लौकी रखी हुई हैं, तो मुझे लौकी का हलवा बनाना है। लौकी का हलवा बहुत टेस्टी लगता है, आकर्षित का फेवरेट है। तो देखती हूँ आज बना पाती हूँ या कल बना पाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं पहले चाय पी लूँगी। और देखिए साथ ही साथ दूध में भी उबाल आ गया है, तो दूध को मैं छन्नी से इस तरह से ढक कर रख दूँगी और चाय को छान लूँगी। ठीक, और दिया बाती कर चुकी हूँ। किचन में खाने की तैयारी भी लगा दी है, व्रत की फलारी की भी तैयारी लगा दी है, आलू वगैरह छील के लगा दिए हैं, क्योंकि जाके फिर जल्दी जल्दी काम करना है। और आज है मंडे, तो सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय और दाल बनने को रख दी है मैंने, क्योंकि फिर मेरा ना वही आलू फ्राई कर लेती हूँ, तो ये लोग भी पराठे खा के रह जाते हैं, तो फिर पराठे नुकसान भी करते हैं। और अभी मैं लेके आई चाय, और अपने लिए चाय बनाई है। मेरे हस्बैंड तो बैठ के पीते हैं ना, तो गिलास में चाय लेके आई हूँ। गर्म ज़्यादा रहती है ना, तो कटोरी में करके पी लेती हूँ। और अभी देखती हूँ, क्योंकि व्रत है ना, तो सुबह से तो सेंधा नमक का नहीं खाऊंगी कुछ भी। और सुबह तो नहीं है, 12 बज रहा है, 12:15 करीब हो रहा है। तो अभी तो मीठा हलवा बनाऊंगी आलू का। और पहले तो इन लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, उसके बाद में अपने लिए कुछ बनाती हूँ। और ये देखिए हरी चीज़ें कितनी अच्छी लग रही हैं। तो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर करती हूँ आप लोगों से बातें। और आज रात को पता है सो नहीं पाई थी बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही। तो इन लोगों के लिए खाना मैं बना चुकी हूँ, फिर पूरा किचन क्लीन करके तो उसके बाद आई हूँ अपने लिए कुछ बनाने के लिए। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जब भी फास्ट वगैरह कुछ होता है या पूजा पाठ कुछ भी होती है, तो किचन को बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद ही यहाँ पर पूजा पाठ का या व्रत का जो भी बनता है वो इसी तरीके से बनाते हैं। तो आज बना रही हूँ मैं आलू का मीठा हलवा, क्योंकि मेरा ना व्रत में मोस्टली यही रहता है ना कि एक टाइम पे ही सेंधा नमक खा सकते हैं। तो मैं शाम में सेंधा नमक खा लूँगी, अभी मैं थोड़ा सा मीठा बना लूँगी। और मैं बहुत लेट बना रही थी, करीब मैंने 2:30 बजे स्टार्ट किया था बनाना, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था कुछ खाने का बिल्कुल भी चाय पीने के बाद में। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि सर दर्द ना उठ जाए, अगर कुछ खाऊंगी नहीं ना तो सर दर्द उठ जाएगा, तो बस मैं आलू का हलवा बना लूँगी। तो आलू को पहले देसी घी में बहुत अच्छे से मैंने भून लिया था, उसके बाद में इसमें चीनी ऐड कर दिया था, फिर इसमें थोड़ा सा मैंने देसी घी ऐड कर दिया था। और उसके बाद अब इसको एकदम से रेड सा फ्राई कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी। और सबसे पहले मैं कान्हा जी का भोग निकालूंगी, और कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड कर रही, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सिंपल ही खाना पसंद है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड कर रही हूँ। और व्रत वगैरह में ना मुझसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाए जाते हैं। व्रत की फलारी मैंने बना ली है, फलारी में बनाया है मैंने आज आलू का हलवा, और सिंपल सा बनाया है, ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड किए हुए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना कम पसंद है। और कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है, और मेरे कान्हा जी।
और बस अभी जस्ट आई हूँ और टाइम देखिए क्या हो रहा है, 3 बजने जा रहा है और अब मैं अपना फलारी ले रही हूँ व्रत का। तो बस अब मैं अपना खा लूँगी और उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर बाद। और अपनी भी प्लेट लगा के लेके आ गई हूँ। आज कोई नहीं सो पाया मेरे घर में, ना आकर्षित सो पाए, ना मेरे हस्बैंड सो पाए, ना मैं सो पाई। और अभी सो के जागी हूँ तो बस ऐसे ही बैठ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। और आज मुझे हेयर वॉश करना था बट मैं हेयर वॉश करना भूल गई। और देखिए मेरे सफ़ेद सफ़ेद से बाल अब ज़्यादा से होने लगे हैं, लेकिन मैं अभी भी कलर यूज़ नहीं करूँगी। आज रात भर नहीं सो पाई थी। और रात को आज क्या हुआ ना, मैं 12-1 बजे तक तो अपना काम करती रही फ़ोन पे, 12 बजे तक। हाँ, 1-12 बजे मैं करीब गई रूम में सोने के लिए। तो जैसे ही बस मुझे नींद हल्की सी आई थी तो एकदम से खटर पटर की आवाज़ आने लगी, काफ़ी ज़्यादा तेज़। तो थोड़ा सा एक डर सा लगने लगा कि मतलब ऐसा क्या है, इतनी तेज़ आवाज़ क्यों आ रही है, मतलब जैसे नहीं बहुत अजीब सी आवाज़ें हो रही थी और जैसे दरवाज़ा तोड़ा जा रहा हो या इस तरह से। तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसी डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड सो गए थे तो मुझे बार बार ऐसा लगे कि इनको जगाऊं कि ना जगाऊं, बड़ा मुझको एक हेडक सी हो रही थी। और आकर्षित भी आवाज़ सुन रहे थे। ठीक है। और आकर्षित भी आवाज़ सुन रहे थे तो आकर्षित की भी नींद मेरी तरह है, नींद आ जाती है हम लोगों को अच्छे से, लेकिन ना जैसे भी खटर पटर की आवाज़ होती है ना हम लोग उठ के बैठ जाते हैं। और इतने बड़े घर में रहते हैं ना तो डर तो लगता ही है कहीं ना कहीं। मुझको तो लगता है डर, मैं क्यों झूठ बोलूं, रात को डर लगता है मुझको। तो बस वो बार बार जैसे ही मैं उठ के बैठूं तो आवाज़ें बंद हो जाए, फिर वही आवाज़। अच्छा, आवाज़ इतनी तेज़ इसलिए आ रही थी क्योंकि वो ऐसी जगह पे थी वो चीज़ की आवाज़। मतलब आकर्षित रात को नींद आई थी? नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक चूहा आ गया था छछुंदर टाइप और उसको मैं ही बार बार पकड़ रहा था, उसकी लोकेशन पे और मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करती हूँ। तो मतलब इतना ज्यादा मतलब शोर शराबा, आखिरी में ना बच्चे को भी थोड़ा सा डर लगने लगा क्यों क्या बात है क्या है। और इनको मैं बार बार जगाऊं क्योंकि बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो मैं इनको बार बार जगाऊं, यार क्या है, मतलब इतनी जोर जोर से वॉइस आ रही है, जरा देखिए क्या बात है। मतलब ऐसा तो नहीं शायद कोई मतलब मेन गेट है तो वो मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहा हो या कुछ भी, मतलब इतना ज्यादा एक अंदर से वो हो गया था। देखिए मैं सो के बैठी हूँ बस, क्योंकि वीडियो कंटिन्यू था तो मुझको वीडियो को भी एंड करना, तो मैं सोचा लाइए आज आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ मैं। तो इनको भी उठाया ना तो ये बोले कहीं आवाज नहीं आ रही, फिर ये सो गए। मैं मेरा बेटा उठ के बैठा रहा डर की वजह से कि क्या है, क्यों इतनी आवाज आ रही है। तो क्या था ना कि फिर से आवाज आना बंद हो गई तो फिर से लेट गई। तो मुझे ये लगा कि आकर्षित की मॉर्निंग में क्लास है तो ये सो नहीं पाएगा, इसको सुला देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब तक इसके दिमाग में शक का कीड़ा रहेगा ना तब तक इसे भी नींद नहीं आएगी। फिर भी किसी तरह से मैंने इसको ना खुद से चिपटा के लिटा लिया, क्योंकि ये फिर अकेले अलग नहीं लेटता है, इसको फिर अपने से ही, तो एक हाथ में इसको अपने से लगा के मैं लेट गई थी। और मतलब अंधेरे में, मतलब एकदम से बिल्कुल अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी। और आकर्षित को ना एकदम से जो विंडो है, मतलब बेड के बगल में जो विंडो है मेरी, वहां पर इसको ना चूहा दिख गया और बहुत बड़ा चूहा था वो, इतना बड़ा चूहा था। और उसकी जो पूंछ होती ना, टेल होती है चूहे की, बहुत बड़ी टेल थी। उसको देख के तो मैं एकदम से डर गई थी बहुत तेज। और आकर्षित को अंधेरे में दिख गया। अब ये बार बार मेरे से कह रहा है माँ चूहा है, आप देख लीजिए चूहा है, सामने है सामने है। और मुझे नहीं दिखा, आकर्षित को दिख गया। फिर इनके पापा को उठाया तो जैसे तैसे उसको ना ये बोले कि अगर इस तरह से कर देंगे तो दूसरे रूम में चला जाएगा, मतलब इसको थोड़ा सा थका लेते, जब ये थक जाएगा ना तो खुद ही मतलब ये घर में उतर पुतर नहीं करेगा। और उसके बाद फिर वो मतलब इस तरह से छुप गया कि दिखे ना, मैं बड़ा परेशान। ऐसे करके ना रात के 2:30 बज गए। जितनी बार लाइट ऑफ करें उतनी बार सिर्फ आकर्षित को दिखाई दे, मुझको नहीं दिखाई दे। और पता नहीं ये कहाँ से इतना बड़ा चूहा आ गया है, बहुत बड़ा चूहा आ गया है। घर पे घूम रहा है। और परसों में सोई थी ना, रात को मैं सो गई और एकदम से मेरे ऊपर से मतलब हाथों में लगा जैसे कुछ एकदम से आ गया और काटने लगा। तो मैं समझ गई थी कि चूहा आ गया है। फिर
भी, लेकिन पहले तो नहीं समझी थी, बाद में समझी तो मैं एकदम चिल्ला के उठी, इनसे कहा लाइट आइट खोला तो कहीं कुछ नहीं। जैसी लाइट ऑफ किया फिर वो मेरे हाथ को कस के काटने लगा कि क्या है यार ये। फिर समझ में आ गया था कि चूहा है, लेकिन इतना बड़ा चूहा, और मेरे घर में वैसे भी चूहे नहीं होते हैं, और ये एकदम से पता नहीं कहाँ से आ गया और बेड के बगल वाली विंडो पे ही था। मतलब तो वो लग रहा है कि बाहर से कहीं आया है, तो गैलरी की तरफ से विंडो से ही अंदर आने की उसने कोशिश की थी, तो वहीं से वो अंदर आया हुआ था। ऐसे करके एक चूहे के चक्कर में आज की पूरी रात हम लोगों की खराब हो गई। एटलीस्ट फिर मुझको ही कहना पड़ा कि आप डोर खोल दीजिए, इसको जहां भी जाना जाने दीजिए घर पे। आपको पता है जब वो वहाँ पे हम लोगों ने विंडो देखी लाइट जला के, कौन है, फिर वो दिखा, फिर वो छुप गया, फिर आया, फिर छुपा, फिर आया, ऐसे 10 टाइम्स किया। तो मतलब बहुत परेशान कर लिया। फिर लास्ट में ना मैंने कह ही दिया आप लोग जो करना है वो कीजिए, चूहे को जहां भी भगाना है, जहां भी रखना है वो कीजिए, मैं तो सो रही हूँ। लाइट बंद की और थोड़ा सा डोर खोल दिया, वहाँ गिलास रख दिया जिससे वो भागे तो आवाज आ जाए, फिर वो भाग के वो गिलास गिर के आवाज आ गई। तो मतलब ऐसे करके, मतलब देखिए चूहे की वजह से कितनी गलत फहमियां हो गई। एक चूहे की वजह से इतना ज्यादा डर था 2 दिन से, लेकिन ऐसे चूहे नहीं आते मेरे घर में, पर पता नहीं इतना बड़ा चूहा कहाँ से आ गया। जहाँ कूलर लगा तो वहाँ थोड़ा सा छेद रखा। तो और मतलब एक चूहे के चक्कर में रात में मेरे घर में अफरा तफरी मच गई, हंगामा मच गया, क्योंकि एकदम से ना ये बच्चा है, तो बच्चा तो एकदम से बच्चों वाला एक डर रहता है ना, जो चिल्ला के बोलने वाला। तो मतलब एक हंगामा सा रात को कट गया मेरे घर में। 2:30 बजे तक मेरे रूम की लाइट बार ऑफ ऑन हो रही थी, मतलब इतना ज्यादा वो था। और फिर आज फिर मॉर्निंग में ना 9 बजे मैं जाग पाई, क्योंकि इतनी कोशिश की मैंने सो जाऊं बट नहीं सो पाई, और आकर्षित की भी क्लास छूट गई एक चूहे की वजह से। तो बस इतना ज्यादा आज परेशान हुई हूँ, तो इसी वजह से ना आज मैं सो गई थी, बहुत ज्यादा मुझे नींद आ रही थी। और आपको पता है ये वो चूहा है ना, वो अभी भागा नहीं, वो घर के ही अंदर है। घर के ही अंदर है। तो चलिए वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि और जगह और कुछ तो आप लोगों के साथ में आज रूटीन नहीं शेयर किया हुआ है। आज मेरा मन था साड़ी पहनूंगी और पूजा करूंगी, और पूजा तो कर ली मैंने, लेकिन मंदिर जाने का मन था पर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। जागी मैं 9 बजे, तो मेरे सारे काम लेट हो गए थे, तो एक चूहे की वजह से सारा डिस्टरबेंस हो गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलूंगी, और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। सुबह मिला तो आपको वीडियो में दिखाएंगे।